Hello, hello, hello. Welcome to yet another video on nationalism in India chapter class 10th. ठीक है, आज के दिन पे हम बात करेंगे यूनिट 1, जो कि आपका ऑलरेडी मैंने शुरुआत करा रखी है, दैट इज खिलाफत, वर्ल्ड वॉर और नॉन कोऑपरेशन आपके हेडिंग होगा। उसके अंदर 1.2 सेक्शन 1.2 विच इज अबाउट द राउलेट एक्ट। ठीक है, हम फॉलो करेंगे क्विज बेस्ड लर्निंग यानी क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग का फॉर्मेट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपके चैप्टर को बिट बाय बिट स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट वाज राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट क्या था, हु पास्ड इट, व्हाट वर इट्स फीचर, किसने इसको पास किया, इसके फीचर्स क्या थे। तो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज राउलेट एक्ट 1919। ठीक है, यानी राउलेट एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, राउलेट एक्ट को मैं आर से लिखूंगा इधर 1919 में। ठीक है, who passed it? This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. इसको पास किसने किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप कह सकते हैं। ठीक है, वही है वैसे तो, डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब इसके फीचर क्या थे जिसको लेके लोग इतने भड़के हुए थे, ठीक है, लीडर्स जो थे। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years। ठीक है, यानी अगर आप आज के समय में इंडिया का लॉ देखो तो वो कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका एक कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आज के समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उस समय में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट यानी राउलेट एक्ट को पास किया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो जो उनके खिलाफ बोलेंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट ट्रायल नहीं होगा, 2 साल तक बिना कोर्ट ट्रायल के वो चीज, उनका अरेस्ट जो है कायम रहेगा, उनको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज बहुत दिक्कत वाली थी। ठीक है, मान लो किसी बंदे ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने एक रैली शुरू करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स को लगा हमारे लिए खतरा है, इसको कर लिया अरेस्ट, 2 साल के अंदर अंदर तो मूवमेंट ही मर जाएगा, क्या फायदा। ठीक, तो इस वजह से जो थे बहुत से इंडियन लीडर्स जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्ट थे, उन्होंने इस चीज को खिलाफ, इसके खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज द राउलेट सत्याग्रह अनाउंस्ड, उसको अनाउंस कैसे किया गया था। तो बेसिकली इट वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, ये पूछा गया है। व्हाट वर द एक्शंस टेकन बाय द इंडियन मासेस एंड रिस्पांस बाय ब्रिटिशर्स, तो ये आपका एक्शंस वाला पार्ट है। क्या क्या था कि रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई थी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, और शॉप्स जो थी उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या था ब्रिटिशर्स का, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कैर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब उनको लगा कि यार इसके लिए तो बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है इसके खिलाफ, तो उनको ये डर था कि कहीं रेलवे यानी ब्रिटिशर्स का कम्युनिकेट करने का जो सबसे बड़ा रीजन था, या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जो रीजन था, वो था रेलवेज और टेलीग्राफ, वो डिसरप्ट कर दिए जाएंगे लोगों के द्वारा। तो अगर होता क्या है कि कहीं पे भी अगर आप वॉर या किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो अगर कम्युनिकेशन खत्म, तो कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगी। अगर ब्रिटिश सोल्जर्स को लगता है कि वो खतरे में हैं, तो वो अपने हाई कमांड को ये भी मैसेज नहीं दे पाएंगे कि हाँ भाई खतरे में हैं, हमें सोल्जर्स और चाहिए। तो ये चीज को डर में देखते हुए, popular upsurgence scared that lines of communication would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Nationalists कौन, जो भी लीडर्स हमें फ्रीडम स्ट्रगल में थे। ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि उनको बैन कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए। फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ, द पुलिस इन अमृतसर, अमृतसर के अंदर क्या हुआ, जो पुलिस थी उसने क्या किया, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस जो है, ब्रिटिश पुलिस 10 अप्रैल को फायर कर देती है। ठीक है, लोगों के ऊपर, किसके ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और इससे क्या होता है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनके समर्थन के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बैंक्स एक्सेट्रा, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा और रेलवे स्टेशन पे अटैक करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अटैक कर देते हैं। अटैक किया तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ बेसिकली क्या होता है, जैसे आज के समय पे क्या है इंडिया के अंदर सेक्शन 144, यानी
कि कोई भी 2 3 से ज्यादा लोग जो हैं एक साथ कहीं पे जमा नहीं हो सकते। ये चीज मार्शल लॉ होती है, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, और मार्शल लॉ इम्पोज किया था कहाँ पे? अमृतसर के अंदर अंदर, यानी पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे जो जनरल थे वो थे कौन? जनरल डायर, ठीक है। और जनरल डायर ने क्या किया? कमांड ले लिया, ठीक है। फिर ये सब हो रहा था कब? 10 अप्रैल के बाद की कहानी है, ठीक है। इसके बाद की कहानी जो है वो क्या है? एक सेकेंड, 13 अप्रैल की, ठीक है। फिर इसके बाद कहानी आती है क्या? 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियन वाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियन वाला बाग मैसेकर की कहानी क्या है, ये अब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, जो कि सवाल है। राइट अ नोट ऑन जलियन वाला बाग। और फिर आफ्टर मैथ ऑफ जलियन वाला बाग भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियन वाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी इसकी डेट क्या थी? 13 अप्रैल। इधर हुआ क्या था कि जलियन वाला बाग करके एक जगह है, वहां पे ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियनवाला बाग, ठीक है। एक ग्राउंड है ऐसे बड़ा सा, वहां पे लोग एंटर होते हैं बैसाखी फेयर के लिए और थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट के लिए गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स को लेके, यानी कि उनके जो भी तानाशाही थी उसके खिलाफ। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, बैसाखी का इधर एक मेला लगता था, वहां उसके लिए भी आए थे, ठीक है। कुछ लोग जो है बाहर से आए थे, तो उनको तो पता नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा पड़ा है, ठीक है। मेनी विलेजर्स अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, डायर एंटर्ड द एरिया। एक ही एग्जिट था पतला सा, डायर वहां से घुसता है और लोगों के ऊपर बंदूकें चलवा देता है, ठीक है। और ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्ट, जो तुमसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि डायर का मोटिव क्या था, वो था डर फैलाना, ठीक है। हिज ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ही डिक्लेयर्ड was to produce a moral effect, produce a moral effect, ये उसका मेन मोटिव था, ठीक है। ये मेन मोटिव ये था उसका, ठीक है, कि भाई कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए, इससे पहले ही वो ये एग्जाम्पल देख के डर जाए कि भाई दोबारा ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे, ठीक है। अब जलियन वाला बाग के बाद क्या हुआ? जब ये चीजें हुई तो एज द न्यूज ऑफ जलियन वाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, यानी लोग जो है सड़कों पे आ गए नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस हुए, पुलिस के अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुई। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, उन्होंने फिर से वही चीज करी, लोगों को मारना शुरू किया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज और फोर्स टू रब देयर नोजेस, यानी जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको फोर्स किया गया कि तुम जमीन पे अपनी नाक रगड़ो, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि भाई हमने लोगों को झुका दिया, ठीक है। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, विलेजेस के अंदर लोगों के ऊपर बॉम्ब मारे गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी का ये था कि जहां वायलेंस शुरू हुआ मूवमेंट वहां खत्म हो गया, ठीक है। जहां वायलेंस शुरू हुआ मूवमेंट वहां खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या था कि राउलेट सत्याग्रह जो था वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था, यानी नॉर्थ इंडिया में तो वो बहुत वाइड स्प्रेड था, ठीक है। यानी इसकी सक्सेस थी, इस मूवमेंट की आउटरीच थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं गया, ठीक है। सिर्फ सिटीज और टाउन्स तक गया, जैसे अमृतसर तक गया, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने थोड़ा ब्रूटल रिप्रेशन किया, दिल्ली में हुआ या इधर उधर हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बना इस चीज को लेके। तो महात्मा गांधी जो थे अब फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को जब हम पास लेके आएंगे तभी जाके कोई मूवमेंट जो है उसकी वाइड आउटरीच बढ़ेगी, ठीक है। ये करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि खिलाफत जो इशू है उसको रेस किया जाए, ठीक है। खिलाफत का इशू क्या है, अगर इसको हमें समझना हो तो देखो, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर दो तरह की कंट्रीज थी, एक थी एलाइज और एक थी सेंट्रल पावर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो। इसके अंदर जो मेन प्लेयर था वो था क्या? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर होते हैं उसको हम कहते हैं खलीफा। खलीफा जो है बेसिकली कैन बी इक्वेटेड टू पोप इन क्रिश्चियनिटीज, पोप इन क्रिश्चियंस। अगर आप इसको देखोगे तो ये इसके बराबर का दर्जा रखते हैं, ठीक है। खलीफा को अगर ऐसे वर्ड में तो कैलिफ बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे बुक में खलीफा लिखा गया है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें एलाइज जो थे वो जीत गए थे, सेंट्रल पावर थी हार गई थी। सेंट्रल पावर सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर भी हार गई थी। ऑटोमन एम्पायर हार गया यानी खलीफा हार गया, ठीक है।
तो ये क्या था, स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का। खलीफा जो है, जैसा कि मैंने बताया, पोप इन क्रिश्चियंस की तरफ जाता है। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, यानी उनके जो पावर्स थे उनको डिफेंड करने के लिए मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है। खिलाफत कमेटी बैठाई गई थी। इसके हेड कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन दो ब्रदर्स ने ये कमेटी बैठाई थी। कौन सी कमेटी? खिलाफत कमेटी। ठीक है, खिलाफत कमेटी बैठाई इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, डिस्कस करना शुरू किया महात्मा गांधी से एक यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो ये चाहते थे कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो सब मिलकर क्या करें, ये ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के लिए लड़ाई लड़ें। ठीक है, और गांधी जी क्या देखते थे, गांधी जी ने देखा कि यार इनका इशू तो सॉर्ट हो ही रहा है, हमारा इशू क्या है, हमें हिंदू और मुस्लिम्स को साथ लाना है। मुस्लिम्स के इशू पे अगर हिंदू बात करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम्स क्या होंगे, यूनाइट होंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सितंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में, नागपुर के कांग्रेस सेशन में उन्होंने इस मूवमेंट को उठाया और लीडर्स को कन्विंस किया। तो हम क्या याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस इन सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में, सॉरी, कैलकाटा सेशन में ये बात को रखा और लोगों को कन्विंस किया। कैलकाटा सेशन। ठीक है, और ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्वराज। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ये पोर्शन खत्म होता है।